जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों, अंकित भाटी सर ने कितने क्वेश्चन पर आपको सेफ बताया है उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही इस बार की कितनी कट ऑफ जा सकती है और उसके क्या फैक्टर्स हैं और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार क्या नए चेंजेस हैं उसको लेकर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो, यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर हम एग्जाम लेवल को लेकर के कि प्रीवियस के अकॉर्डिंग इस बार कितना है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी वो 46,000 समथिंग में थी और इस बार दोस्तों आपकी 39,000 के समथिंग में है। तो इस चीज़ से कट ऑफ पर क्या जो है फर्क पड़ेगा उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, इस बार अटेम्प्ट को लेकर, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट को लेकर, और जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही देखिए, जो कट ऑफ के जो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है वो सारे ये होते हैं, जैसे आपकी वैकेंसी है, फॉर्म है, एग्जाम लेवल है, नेगेटिव मार्किंग है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके अलावा ये आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रहेगा कि अगर आपने मैथ में कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करने पर सेफ रहोगे, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपने चूज किया है उसमें कितने क्वेश्चन करने पर सेफ रहोगे, जीके जीएस में कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक बात तो करेंगे कि जो एवरेज बच्चा है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, दूसरा बात करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, तीसरा बात करेंगे कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस बार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी ना दोस्तों, जिसमें आपकी लगभग 46,000 वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। तो कैंडिडेट्स का कहना है कि सर इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और जो पिछली बार ये हाई कट ऑफ गई थी उसके रीज़न क्या थे। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा है और उसने 70 क्वेश्चन किए हैं, तो क्या उसका सिलेक्शन 150 नंबर में हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने आप में जो 70 क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, यहाँ पर अंकित भाटी सर ने यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं वो आपके सामने है। जैसे यहाँ पर आपके चारों सब्जेक्ट यहाँ पर लिए हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस या हिंदी, आप यहाँ पर इंग्लिश भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपने चूज़ किया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज को लेकर चले कि भाई एवरेज बच्चे कितना अटेम्प्ट वो करके चल रहे हैं। तो एवरेज में उन्होंने बताया कि मैथ में लगभग 17 क्वेश्चन एवरेज बच्चा भी कर रहा है ना। उसके बाद में जो रीजनिंग है उसमें 19 क्वेश्चन तक बच्चा कर रहा है और जो जीके है उसमें 13 क्वेश्चन तक और हिंदी में दोस्तों 18 तक। अब देखो, ये जो अटेम्प्ट है ना, ये उन्होंने एवरेज का बताया है, क्योंकि कोई भी एग्जाम लेवल हो उसको सबसे जरूरी ये होता है कि उसका एग्जाम लेवल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, इसका जो एग्जाम लेवल है वो दोस्तों इजी आ रहा है, यानी जैसा पहले हुआ था, प्रीवियस ईयर में हुआ था, वही चीज सामने आई है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर कि आपका एग्जाम लेवल कैसा चल रहा है। तो देखिए, एग्जाम लेवल सेम टू सेम पहले वाला है जो आपका इससे पहली वैकेंसी में था ना, जिसमें 46,000 वैकेंसी थी, तो वही आपका सेम टू सेम एग्जाम लेवल है। अब आप कहोगे कि सर उसमें कैसा था, तो भाई साहब उसमें इजी था। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। ये लगा लो बच्चों का 150 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, यानी जो पोस्ट उनको चाहिए थी ना, उन पर उन्हें 150 नंबर पे भी वो नहीं मिल रही थी। तो सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी अब एक चीज यहाँ पर आपको नई देखने के लिए मिलेगी कि भाई उस समय पर क्या था, सेम सारी चीजें हैं, एग्जाम लेवल भी इक्वल है, लेकिन वहां पर 46,000 वैकेंसी थी और यहाँ पर दोस्तों 39,000 वैकेंसी है। तो 7,000 वैकेंसी का डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। तो एक छोटा सा पॉइंट तो आप यही मान लीजिए कि इससे आपकी जो कट ऑफ है ना वो बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको बताया अभी काफी हाई गई थी, है ना। तो इस बार भी क्या रहने वाली है दोस्तों, सेम ही आप लेके चलना। ठीक है, आप उठा करके देख भी सकते हो। तो एग्जाम लेवल क्या हुआ आपका, इजी हो गया।
अब तीसरी चीज़ है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट की भी लेकर बात करें हम, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और कट ऑफ डिपेंड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए जो आपकी कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला होता है वैकेंसी। दोस्तों इस बार वैकेंसी कितनी है आपकी, 39,481 है, और पहले कितनी थी, 46,000 थी। तो पहले से जो वैकेंसी आपकी वो क्या हुई है दोस्तों, माइनस हुई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म कितने भरे गए थे, लगभग 52 लाख के समथिंग में इस बार फॉर्म भरे गए हैं, और जो अटेंडेंस है वो भी आपकी लगभग 75% के समथिंग में चल रही है ना, जैसी पहले थी, क्योंकि एसएससी जीडी में अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल ईजी है जैसे पहले था। नेगेटिव मार्किंग का क्या कुछ फर्क पड़ता है, तो देखिए दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल होता है आपका, है ना, मेडिकल भी होता है, और फिर फाइनल मेरिट लगती है। तो इस वजह से ये जो कट ऑफ डिपेंड है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, वैकेंसी, फॉर्म, और जो है आपका एग्जाम लेवल, नेगेटिव मार्किंग और सिलेक्शन प्रोसेस। तो कुल मिला के जो कट ऑफ है वो इस चीज़ पर जो निष्कर्ष निकलता है, ये निकलता है कि जैसा कि पहले देखा गया था, एग्जाम लेवल सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम है, सब चीज़ें सेम है, ठीक है। लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस आपकी वैकेंसी में आ रहा है, और ये वैकेंसी घटी है। तो एक पॉइंट तो सीधा साधा आप ये लेके चलना कि जो कट ऑफ है ना भाई, वो पहले के समथिंग में ही रहेगी। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों का पहले किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या तो वो फिजिकल में रह गए थे, रनिंग में रहे थे, तो रनिंग में भी तो वो जब ही गए होंगे ना जब उन्होंने एग्जाम क्रैक किया होगा, ठीक है। कुछ बच्चे 1-2 नंबर से रहे होंगे, तो क्या है ना, अब उनकी तैयारी प्लस में आ चुकी है। किस में आ चुकी है दोस्तों, प्लस में उनकी तैयारी आ चुकी है। तो इससे भी क्या है, थोड़ा सा कंपटीशन पर फर्क पड़ेगा, यानी थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा। देखिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर आपके सामने ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी, इंग्लिश और जीके, है ना। बेसिकली बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं ना, वहाँ पर 3 सब्जेक्ट के वो भरोसे जाते हैं, आपका मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप दोस्तों यहाँ पर चूज कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चा हिंदी ही चूज यहाँ पर करता है, फिर भी अगर आपने इंग्लिश करा है तो सेम चीज़ें वो रहती है ना। अब देखो मैथ में क्या है, मैथ में बच्चा जो है अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 17 से 18 तक वहाँ पर स्टूडेंट अटेम्प्ट करके ले जा रहे हैं। मैंने बताया था कि एसएससी हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे डालती है, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जिससे टाइम आपका लगे, टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग 17 से 18 ईजिली आप काट पीट के यहाँ पर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी कम है या आपने रिवीजन कम किया है तो बात अलग है, लेकिन इतना तो भाई होना ही चाहिए। अगर रीजनिंग की बात करें तो 18 से 19 तक क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, जैसा एग्जाम लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बात करें हिंदी और इसकी, तो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको लेके चलने पड़ेंगे। और अगर बात करते हैं जीके जीएस की, तो 13 से 14 क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ये वो अटेम्प्ट है, अगर आप करते हैं ना तो ही आप सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। बेशक से आपको यहाँ पर मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ये रियल चीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो 46,000 वाली वैकेंसी थी ना दोस्तों, उसमें भी स्टूडेंट काफी ज्यादा, जब कट ऑफ उनको मैंने बताई थी अरे इतनी हाई नहीं जाएगी, ये है वो है, लेकिन आखिरकार में आपने देखा भी था, ठीक है। ये तो वो चीज हुई। अब मान के चलो आपके 70 क्वेश्चन ठीक है, 70 का मतलब क्या होता है, 140, ठीक है। अब देखो प्रीवियस कट ऑफ उठाओ, अब 150 पर भी बच्चों का कहीं कहीं पर सिलेक्शन नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अगर उसने 70 क्वेश्चन भी ठीक हुए ना तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी 75 क्वेश्चन पर उनका सिलेक्शन था। अब इसमें क्या है, मान लो आपने 70 क्वेश्चन ठीक करे तो आपके नंबर कितने बने, 140 बन गए, ठीक है। 140 में आपको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे, तब जाके आपको 150 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपका नॉर्मलाइजेशन का भी रहेगा, जिसमें आपके दोस्तों मार्क्स बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिए। ये आपका अटेम्प्ट है, जो कि खुद अंकित भाटी सर के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। ये खुद उन्होंने ही बताया है। और मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जो आपकी एसएससी जीडी की जो दोस्तों कट ऑफ जाती है ना, वो आपकी जाती है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका जनरल एरिया है, ठीक है, उसके अलावा नक्सल एरिया है, ठीक है, या आपका बॉर्डर एरिया है, ठीक है। ये इस तरीके से अलग अलग आपकी कट ऑफ जाती है। उसके अलावा स्टेट वाइज भी जाती है ना। तो जैसे कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम भी रहती है, लेकिन कुछ स्टेट जैसे मैं अब आपको बताऊं, यहाँ पर आपके जैसे आपका यूपी हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर हरियाणा हो गया, उसके बाद यहाँ पर पंजाब हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया,
राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, और उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरह के जो जनरल एरिया के जो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ पहले हाई गई थी, तो अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं ना, तो भाई यहाँ पर आपको 70+ का अटेम्प्ट रखना ही रखना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ये चीज, क्योंकि कोई भी हो, अगर भाई देखो मैं बताऊं चीजें कब मुश्किल होती हैं, अगर आपका एग्जाम लेवल डिफिकल्ट होता या मॉडरेट होता। यहाँ पर आ रहा है भाई इजी, है ना। अब आप ये कहोगे कि सर जो हमारा जीके का पोर्शन है उसमें जो नृत्य पूछे जा रहे हैं ना वो काफ़ी अलग पूछे जा रहे हैं, यानी हमें समझ नहीं आ रहा, तो भाई उसके लिए आपका नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने लिए, इस पर तो विश्वास रखो, और जीके में भी 10-12 क्वेश्चन तो इजीली बच्चे करके आ रहे हैं, और ये खुद डाटा स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। तो अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं। अब देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 70+ तो आपको जाना ही पड़ेगा, यानी 70, 72, 73 इस तरीके से। ओबीसी में है और या ईडब्ल्यूएस में है तो लगभग ये मान के चलो कि 68 से 72 के बीच में यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। एससी वाले लगभग यहाँ पर आप दोस्तों 67 से 68 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और भाई जो एसटी कैटेगरी है लगभग 65 से आपके यहाँ पर 66 क्वेश्चन होने चाहिए इस बार, जो लगता है। बाकी जो भी चीज़ें जैसे जैसे अब एग्जाम बढ़ता रहेगा और जो एग्जाम लेवल होता होगा वो आपके सामने हम क्लियर करते रहेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, और रियल है लगती है आपको या नहीं, और बाकी कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसका भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।